नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और आज की जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, ये मेरे 2-3 भाइयों ने मुझसे ये सवाल किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दूँ ताकि मेरे भाई की जो सवाल है उसका जवाब भी मिल जाए और लोगों को भी पता चले। ये मन हमारा साधना के चरण पे रुकता क्यों नहीं है? जब साधना पे बैठते हैं तो ये हमारा मन शांत क्यों नहीं होता है? हमारा मन क्यों बड़बड़ाता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ? सबसे पहले तो ये मन जो है कहाँ से आता है, कहाँ से बनता है? हम कोई भी इसमें पदार्थ डालते हैं या किसी की बातों को सुनते हैं तो मन बनता है। अब किसी ने आपसे कहा कि उसे मारना है, तो ये सवाल आपके मन में कई घंटे चलेंगे। अब इससे एक मन बन गया। अब इसे रोकना, इसे हटाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे भाई, खाने पीने में बहुत ज़्यादा परहेज़ी से ये मन रुकता है। यदि आप साधना कर रहे हो, साधना पे नींद आ जाती है, तो भी इसका कारण है। आपके सर पे जब गुनाहों का बोझ रहेगा, जब आपके माथे पे कर्मों का बोझ रहेगा, तो साधना में नींद भी आती है और वहीं पे साधना करते करते आप सो भी सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ही आएगी, पर आएगी ज़रूर। और जब आपके ऊपर कोई कर्म नहीं रहेगा, कोई बोझ नहीं रहेगा, तो ये मन आपसे कितने कितने घंटे साधना करवा सकता है कि आप सपने में भी सोच नहीं सकते। सबसे पहले तो मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए जो मैं बतलाने जा रहा हूँ। इतने सालों के बाद इस मन को ऐसी शक्ति विरासत में मिली कि इम्पॉसिबल है इसे रोकना। आखिर हम इसे रोकना क्यों चाहेंगे जब ये हमारे लिए ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें पैदा कर रहा है? कभी ये खाना, कभी वो खाना, कभी ये भोग, कभी वो भोग। तो इसे क्यों कोई रोकना चाहेगा? जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे, जैसे भोगी इंसान को ज्ञान देना व्यर्थ है, जैसे भोगी इंसान को ज्ञान देना व्यर्थ है, उसी तरह इस जेल रूपी इंसान शरीर में जो आत्मा बैठी है, उस मन को रोकना भी व्यर्थ है। किनके लिए? जो परहेज नहीं कर सकते। हर एक इंसान के अंदर अलग अलग उस मालिक ने शक्ति छोड़ी है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने आप। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपने गाड़ी पकड़ी। अब गाड़ी पकड़ ली आपने, आपकी मंजिल कितनी दूर है ये आपको तय करना है। और आपकी मंजिल आते आते कितना समय लगता है, उतने समय तक तो वो गाड़ी चलेगी ही चलेगी, तभी जाकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह साधना में जब आप बैठते हो तो आपका रास्ता कहाँ तक है? ये मन त्रिकुटी तक लगा रहता है और यहाँ से बहुत जल्दी गिरा भी देता है।
यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आपको उलझा देगा कि सोच भी नहीं सकते आप। इसके जाल को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो आप साधना में बैठते हो तो आप देखो कि मेरा जो समय है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना समय लगता है मुझे, उतना देर तो आपको साधना में देना ही देना है। तभी तो जाकर आप अपनी मंजिल को पकड़ सकते हो, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो। और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो, जब वहाँ तक आप जाने लगो तो हो सकता है आज आप वहाँ से वहाँ तक बाइक पे जा रहे हो या साइकिल पे जा रहे हो, कल आपको प्लेन भी मिल जाए तो वो रास्ता आपको और ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कह रहा हूँ वो। और मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगी या अच्छी लगी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में फंसे होते हैं और बहुत नेगेटिव मेरे बारे में सोचते भी हैं। तो उन लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, यार इस चीज़ पे विश्वास नहीं है तो क्यों मेरे वीडियो को आप छेड़ते रहते हो और मुझे गाली देते रहते हो। सबसे पहले तो हर एक इंसान के अंदर उस मालिक ने अलग अलग पावर छोड़ी है। जैसे मान लीजिए श्री राम जी को लंका में पुल लगाना था तो बंदर और भालुओं से उन्होंने मदद ली थी। समुंदर देवता ने उनके सामने हाथ जोड़ ली। उसी तरह हर एक इंसान के अंदर अलग अलग मालिक ने पावर छोड़ी है। किसी को जल्दी मिल जाता है कोई चीज़, किसी को नहीं मिलता। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और कोई मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एक बात बतला दूँ, आप कोई भी साधना करते हो, या तंत्र साधना है या मतलब अपनी आत्मा को सही दिशा में पहुंचाने की साधना है। आप धूप दीप अगरबत्ती दीपक के फेर में मत पड़ो, आप अपने अंदर घुसने की प्रयास करो। आप धूप दीप अगरबत्ती से आपका मन थोड़ी देर के लिए शांत हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन को रोक देगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिव कर सकती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो ये जब आत्मा आपकी जब ऊपर की तरफ बढ़ती है तो सबसे पहले लिंग शरीर में जाती है। लिंग शरीर का भोजन क्या है? खुशबू। और उसी शरीर में देवता भी रहते हैं और प्रेत भी रहते हैं। ये कान खोल के सुन लो आप। तो एक साधक को कभी भी अगरबत्ती के चक्कर में, खुशबू के चक्कर में, या दीपक या फ़ोटो के चक्कर में टिंग 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 करके इसमें उलझे नहीं रहना चाहिए। ये बाहर की सब क्रियाएं हैं। अगर वाकई में आप अंदर में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अंदर में अपने झांकें। जिस गुरु की आप साधना कर रहे हैं उसे अंदर में देखने की कोशिश करें, ना कि उसके फ़ोटो के सामने टिंग 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 करके उससे कुछ मांगने की कोशिश करें। और ये जो देवता होते हैं, मान ली उदाहरण के तौर पे आपसे ये कहा जाए कि मान लीजिए आपके घर पे कोई आपसे कुछ मांगने के लिए आया तो आपने दिया तो आप उसके लिए देवता हो गए। अब उस अन्न में या उस पैसे में आपने जो कुछ भी दिया, ये तो आप नहीं जानते हो कि हाँ उसके साथ में क्या जा रहा है। बेशक आपने दे दिया, उसके लिए आप देवता बन गए। अब उसने खाया, आपके कर्मों को उसके साथ में बुरा घटित हो गया तो क्या हुआ? वही देवता उसके लिए
काल बन गया। तो ये देवता देने के काम करते हैं, और जो काल उसके साथ में आता है वो अपना सज़ा देता रहता है। तो लिंग शरीर में देवता भी रहते हैं, प्रेत भी रहते हैं। समझ लो, ये देते रहते हैं, लेते रहते हैं। इनका काम ही है लेना देना, लेना देना। धन्यवाद।